उसके बाद मैं अंदर आता था नंगा, बेड पे कपड़े देती थी, बेड पे कपड़े डालता था मैं बेड पे। जाति की वजह से चूड़ा बोलती थी। जितने भी किराएदार है ना जहाँ भी मैं रहा उनसे पूछ लो, माँ की बहन की ऐसी गालियां देती थी। मैं किसने क्या कहूँ। घर बुलाया था और अपनी बेटी के पास बिठाया था, बेटी चाय बना के लाती और कुंडा मार दिया अंदर का। और उसके बाद आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा। उसके बाद 3-4 दिन बाद इसकी माँ ने मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। खर्चा भी नहीं दे रहा था पहले वाली मिसिस का। मैं अंदर भी चला गया था, इसने अंदर भी नहीं रहने दिया। गाली नहीं देनी। मैं परेशान हो गई, मेरे से डेली गाली गलोच करती है। नंबर लेके गई थी। रात को 11:30 बजे इसकी मम्मी का फोन आया, दर्द ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा 2 टैबलेट है वो पानी में दे देना। फिर इसकी मम्मी का फोन आया दोबारा, बेटे बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन इसकी मम्मी मेरे से मिलने भी आई है, फोन भी करती है, मिलना जुलना आ रहा गया। तो अपनी बेटी से बात भी कराई इसने मेरी, तो अच्छा था। मैं मतलब मेल मिलाप सा करा। तो इसने मेरे बारे में पूछा, क्या करते हो। मैंने बताया मैं यहाँ हूँ जी, और मैं ऐसे करके मेरा तो जी डिवोर्स का चला हुआ है। तो बोली मेरी बेटी भी डिवोर्स हो रहा है इसका, लेकिन उसपे कोई बच्चा नहीं है, उसपे कोई बच्चा नहीं है। चलो जी मिलना जुलना होता रहा इनसे मेरा। तो पहले भी कभी आपकी मुलाकात गुंजन से हुई थी? मेरी पहली कोई मुलाकात नहीं इससे, वैसे कभी भी मुलाकात नहीं। 3/5/2018 का CCTV कैमरा निकलवा लो जी, सिग्नस हॉस्पिटल का, आज भी होगा मेरे हिसाब से, वही मुलाकात हुई थी। पहली बार इसकी मम्मी साथ थी जब मुलाकात? ऐसा है जी, इसकी मम्मी ने मेरे को अपने घर बुलाया था मिलने के लिए। कहते भी शर्म आएगी, लेकिन अब घर बुलाया था और अपनी बेटी के पास बिठाया था, बेटी चाय बना के लाती और कुंडा मार दिया अंदर का। और उसके बाद आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा। उसके बाद 3-4 दिन बाद इसकी माँ ने मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में आती, तूने मेरी बेटी के साथ ये कर दिया, मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरा वो कर दूंगी। मैंने ये तक कहा माता जी ने उठाओ इस बात को जी, जो पैसे पूसे लेने लेके छुट्टी करो, क्योंकि अच्छे कमाता था हॉस्पिटल में, मैं पैसे अच्छे पैसे कमाता था। डिजायर गाड़ी से आता था, डिजायर गाड़ी से ही जाता था जी। तो कब तक उन्होंने ब्लैकमेल किया आपको और कब तक किया? तो इसकी मम्मी ने कहा नहीं शादी करनी पड़ेगी, शादी नहीं करेगा तो अंदर कराऊंगी तेरे को, मैं शादी नहीं करेगा तो अंदर कराऊंगी मैं तेरे को। मैंने एक बार अपनी मम्मी से डिस्कस करा, मेरी मम्मी ने जवाब दे दिया नहीं तेरा पहले निपटा, बात खत्म हो गई जी, चलो जी। मैंने फिर कहा इसको, इसने अपने घर ऐसी प्लानिंग बनाई। मेरे घर भी आई थी एक बार, ये दशहरे पे मेरे घर आई थी, शादी से पहले दशहरे पे मेरे घर आई थी। कोर्ट के अंदर एक कुंजपरे का बाली लगा हुआ है, बाली। उसने इसको देखा और इनके रिश्तेदारों पे फोन किया कि गुंजन आज मैंने यहाँ देखी है, कुंजपरा में देखी है। ये इसने मना कर दिया, नहीं पापा मैं तो गई नहीं थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसने अपने घर में सारी बात बताई, मेरे घर भी आई। अरे यहाँ तक का इसने चिकन तक खाया सूर का बनवा के भाई साहब। इसके माँ बाप भी, मेरी कास्ट, मेरी सैलरी स्लिप तक इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। उसके बाद शादी होगी। शादी कैसे हुई? शादी जी कुरुक्षेत्र मंदिर के अंदर हुई थी, कुरुक्षेत्र मंदिर के अंदर, हनुमान मंदिर के अंदर। आपके माता पिता जी से? माता पिता को तो मैं धोखे से ले गया था जी, ITA से जी। धोखे से ले गए थे? हाँ जी। माता पिता को पहले कोई पता नहीं? मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता जी, सिर्फ एक बार मैंने अपनी मम्मी को बताया था, उस टाइम मैंने जवाब दे दिया था। तो लड़की भी नहीं पूछी थी कौन आई थी। उसके बाद शादी के लिए माता पिता को धोखे से ले गया था जी। मैं क्या कहा था आपने माता पिता? मैं तो क्या कहता कुछ इधर चलते हैं सराउंड पे घुमा के लाऊंगा जी। वहाँ इसकी सारी प्लानिंग थी, इसने अपने मम्मी पापा सारे बैठा रखे, क्योंकि मैं इनके घर भी गया हूँ। इसके पापा को सब पता है, इसकी भाई को, मम्मी को सब पता है, इसको सारा कुछ पता है। शादी करवा दी, शादी के कुछ दिन बाद ही झगड़े शुरू कर दिए जी। लेकिन वही बात है जी, मैं डरता रहा और आज घर में ही हाल हो गया जी। इसने मेरे ऊपर 376 तक लगवाई, 376 लगवाई इन्होंने, इन लोगों ने। लेकिन मैं शर्माता, मैंने कहा लोगों ने पता लगा क्या छोड़, मगर जो बात है यही खत्म करते। पहले किस मकान में रहे तुम करनाल में? मैं जी सेक्टर 4 में रहा था, मुझे हाउस नंबर पक्का याद नहीं है, लेकिन शायद 99 ही था जी। वहाँ मैं लगभग 1.5-2 महीने रहा। इसने वहाँ मकान मालिक के साथ जूत बजाया, उनसे 20-25 हजार रुपए लिए थे। वो इसका बाप है पत्रकार लखनपाल। किस लिए देते? घर खाली करने के, घर खाली करने के। हाँ, घर खाली करने के, क्योंकि रेंट पे रहते थे। कहती थी कि हमारा खर्चा हुआ है यहाँ शिफ्ट होने का। तो इसने खाली करा 20-25 हजार रुपए लिए थे। कितने पैसे लिए थे? 25 हजार रुपए लिए थे, मेरे याद नहीं है, लेकिन वो शायद रिटर्न में है। वहाँ चौकी है, उस चौकी के अंदर आज भी रिटर्न में है। इसका बाप सेक्टर 4 के अंदर जो पुलिस चौकी है, ट्रक यूनियन में, इसका बाप लखनपाल पत्रकार वहीं था, इसकी माँ भी वहीं थी। और पैसे भी इसके बाप ने पकड़े थे उस टाइम, पैसे भी इसके बाप ने पकड़े थे उस टाइम इसके। फिर कहाँ गए? उसके बाद मैं चला गया जी 1104 सेक्टर 13 में। मैं वहां रहा जी कम से कम 2-2.5 साल रहा जी मैं वहाँ जी। वहाँ एक बेटा भी हुआ जी आपका। मैं तो जी इससे बचने वास्ते खर्चा भी नहीं दे रहा था पहले वाली मिसिस का। मैं अंदर भी चला गया था, इसने मैं अंदर भी नहीं रहने दिया। गाली नहीं देनी। मैं परेशान हूँ जी, मेरे से डेली गाली गलोच करती है।
1104 मेरा। उसके बाद मैं 90 नंबर गया तेरा सेक्टर, वहाँ भी 5-6 महीने रहे। मकान मालिकों से जाके पूछो जी, उनकी एफआईआर करा दी थी। क्या नंबर मकान मकान मालिक है 90 नंबर है जी। ये सड़क क्रॉस करते ही नंबर पड़ेगा जी। किसने कराई थी एफआईआर दर्ज? इसने ही पुलिस कंप्लेंट कराई थी उनकी। फिर उनसे भी पैसे लिए थे, लड़ाई झगड़ा तो एफआईआर होती नहीं, लेकिन ये गई थी जूड़ चौकी में, उनसे भी पैसे लिए थे। पैसे लिए किसने? गुंजन ने। उसके बाद जी मैं गया 13 सेक्टर एक्सटेंशन में, जहाँ इसकी मार है एरिया 469 के अंदर। उसके पास में ही एक दुकान है, उसके साइड में घर है, वहाँ रहे। वहाँ भी इसने बड़ा जूत बजाया जी। मोहल्ले वाले सारे परेशान थे जी, डेली का काम था। मेरे साथ नहीं, मोहल्ले वालों के साथ भी। अगर कोई बोल भी पड़ता था, उनकी भी माँ बहने कर देते थे, क्योंकि इसका बाप पत्रकार है लखनपाल। सब डरते थे जी, जो सच्चाई है, सब डरते थे। कोई फोन पे धमकियां देते थे, फोन पे मांग करते थे? फोन पे नहीं मांग करते थे जी, मुंह पे मांगते थे जी। जब मेरे पे इन्होंने 376 लगवाई थी, मैं अपने 376 लगवाई थी, मैं अपने पापा को, पेशाब की थैली लगी हुई थी, मैं अपने पापा को अपने पापा की दी हुई गाड़ी में लेके चला गया हॉस्पिटल। सालों ने अगले दिन गाड़ी भी धोई थी। ये एम्बुलेंस नहीं है। मेरे माँ बाप एक दिन मेरी गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में से तरवा दिए थे। लेकिन मैं वही है कि धमकी दे रहे थे, इसकी माँ भी अंदर करवा देंगे, क्योंकि किससे क्या कहूँ, किससे क्या बताऊँ कि मेरे साथ ही वो बन रहा। लेकिन मैं परेशान हो गया बहुत ज्यादा। अरुण जी, अब तक कितने पैसे ले चुकी है गुंजन आपसे? सर मैं काउंटिंग नहीं कर सकता, छोटी सी बात कह रहा, 10,000 रुपए कम से कम महीना लगा के चलो जी। अब 10,000 में महीना? और बीच में कैसे लेते थे जी गूगल पे से तो अभी चलने शुरू हुए थे जी। उससे पहले तो कैश ही जाते थे सारे जी। आपने मैं तो छुटकारा चाहता हूँ, या तो मैंने फांसी दे दो सरकार, इससे छुटकारा दे। और इसके पहले पति से इसने 15 लाख रुपए लिए, वो भी मेरे को कहते थे फरीदाबाद का है ये, फरीदाबाद का है, उससे लिए। उसके बाद जब मुझे पता लगा, वहाँ प्रेमनगर से सारी जांच पड़ताल करी, अब मुझे पता लगा कोई अंकुर नाम का लड़का था, मुकदमा दर्ज है, उसकी फोटो नहीं है मेरे पास। अंकुर जी, क्या आपको पहले पता था कि गुंजन से पहले भी एक लड़का है? नहीं पता था जी, उसको तो भाई बताते थे अपना छोटा, उसको तो अपना भाई बताते थे छोटा जी। छोटा भाई बताते उसको तो अपना छोटा भाई बताती थी जी। तो गुंजन के माता पिता ने कभी इतराज नहीं किया कि यह भाई बताती है? कोई एतराज नहीं था जी। अगर मुझे पता होता तो प्री प्लानिंग कर रखा था इन्होंने सारा कुछ। लड़ाई झगड़ा करती, मैं इसके पैर पकड़ता, साइन करवाती, साइन कर इस कागज पे, साइन कर। मैं तो आज तक ये कागज भी नहीं पढ़ के देखा कि किस चीज पे साइन करवा रही मेरे पैसे। अगर गाड़ी की बात करें, डिजायर जो आपने कार बताई है, मेरे पास डिजायर कार तो आपके पिताजी के नाम थी। थाना पोस्टर चिपकाए, पोस्टर बनाए थे इसके नाम के। इन्होंने आज तो प्रचार कर रहे थे, ये पोस्टर नहीं बनाया था। ये पोस्टर देखो जी ध्यान से जी, ये 65 लाख रुपये इस पोस्टर से, इससे 65 लाख रुपए लिए हैं। इस महिला संगठन लिख रखा है, माँ बेटा पोस्टर चिपकाए थे। ये पोस्टर चिपकाए थे साहब, इन लोगों ने पोस्टर चिपका करके, ये देखो ये दूसरा पति है जिसके पोस्टर चिपकाए थे इन्होंने। पूरे करनाल में पूरे शहर में पोस्टर पूरे कर्नाटक के अंदर, पूरे गाजियाबाद के अंदर इसके पोस्टर छपवाए थे। देखो अंकुर नाम है इसका, लोहा व्यापारी का बेटा है। और ये भी मेरे को भी पता लगा प्रेमनगर से। तुझे क्या, तू खाता था, पीता था, घर में रहता था, किस तरह से नाता भी था? अरे जी पहले तो मेरी जाति से कोई आपत्ति नहीं थी, फिर बाद में मेरी जाति से आपत्ति भी हुई। क्या बोलती थी? जैसे कोई मर जाता है ना जी, मर के तो जाते हो आप लोग, कपड़े तार देते हो ना अपने घर जाके, ना के अंदर आते हो अपने। मेरा तो डेली का वो काम था, मैं अपने कपड़े तारता था ना, बाथरूम के बाहर गिरता था और मैं नहाता था 1 घंटे बाथरूम में नीचे खड़ा। उसके बाद मैं अंदर आता था नंगा, बेड पे कपड़े देती थी, बेड पे कपड़े डालता था मैं बेड पे। जाति की वजह से चूड़ा बोलती थी। जितने भी किराएदार है ना जहाँ भी मैं रहा, उनसे पूछ लो, माँ की बहन की ऐसी गालियां देती थी, मैं किसने क्या कहूँ। जो गाड़ी आप बता रहे हैं कि गाड़ी अस्पताल में आप गाड़ी पे जाते थे, वो तो आपके पिता के नाम थी? वो गाड़ी मेरे पिता के नाम थी, वो गाड़ी इसने अपने नाम ट्रांसफर करवाई।